आप सभी को मेरा नमस्कार। लीजिए एक बार पुनः हाजिर हैं केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज पर लेकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12 अध्याय 3, जिसके 7 लेक्चर हो चुके हैं और 8वां लेक्चर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। 7वें लेक्चर में अपन ने चर्चा करी थी कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, यानी विद्युत अपघटनी जो विलयन है उनमें चालकत्व की चर्चा करी थी। साथ ही साथ पढ़ा था कंडक्टिविटी यानी चालकता, और उसके बाद में अंतिम चरण में अपन ने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। आज अपन पढ़ने वाले हैं मोलर चालकता के साथ साथ ही तुल्यांकी चालकता और इन दोनों चालकताओं की यूनिट। तो लीजिए बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 8। आप हैं केमिस्ट्री धाम के साथ, तो शुरू करते हैं अपन। तो देखिए जो 7th लेक्चर हुआ था अपन उसी से इसको आगे बढ़ाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी से। मोलर कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया था 7th लेक्चर में, ये था अपना मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगी कि कोई भी सॉल्यूशन हो वह किससे बनाया हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला उसमें, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके अपन ने सॉल्यूशन बना लिया जिसकी कंसंट्रेशन थी m। तो m कंसंट्रेशन क्या है अपने लिए, नोन कंसंट्रेशन है। क्लियर हो रही है बात। मैं क्या कह रहा हूं, कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया अपन ने, मोलर कंडक्टिविटी बता रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी को अपन ने 7th लेक्चर में पढ़ा था कि भाई लेमडा m के द्वारा दर्शाइए या कैप m के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी सिंबल ले लीजिए। बेसिकली दोनों में क्या अंतर है, लेमडा जो दर्शाते हैं वो आयनिक कंडक्टिविटी के लिए दर्शाते हैं। आयनिक का मतलब क्या है, पर आयन के लिए। जैसे NaCl की अपन बात करें तो Na पॉजिटिव जो कंडक्टिविटी शो करेगा उससे अपन लेमडा के द्वारा दर्शा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। और Cl नेगेटिव जो शो कर रहा है वो, लेकिन इस कंप्लीट के लिए बात करें तो अपन कैप लगाते हैं, ठीक है, कैप m ये। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप यहां लेमडा लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही स्वीकार्य हैं। तो लेमडा m लिखें या कैप m लिखें, इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने डिजोल्व किया, यानी कोई भी आपने पात्र लिया। पुनः समझिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पात्र है। इस पात्र का विलयन आप जो भी आयतन है कितना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन तो अपने को ज्ञात करना है, हो जाएगा अपना, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जितना भी आयतन है उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl ही डाला है, तो वो कितना डाला अपन ने, 1 मोल डाला है। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके इसकी जो भी मोलरिटी आ रही है वो अपने लिए ज्ञात है। क्लियर है बात। अब अपन यहां लगाते हैं इसका फॉर्मूला। तो पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक वाले सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी होगी वह कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की कंडक्टेंस या चालकत्व ही उसकी मोलर चालकता कहलाता है। और इसको अपन ने चलते चलते यूं लिखा था, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है यहां पर, सोल्यूट है यहां इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बटे वॉल्यूम इन लीटर। यही था अपना मोलरिटी का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स, भाई कितने लेते हैं अपन मोलरिटी के लिए, 1 मोल लेना है। तो मोल्स की जगह क्या आ गया, m बराबर 1/v लीटर। v लीटर को इधर लीजिए तो 1/m आ गया। ये हो गया था अपना 7th लेक्चर में कि वही वॉल्यूम आ गया था 1/m। इतना मोलरिटी का ये विलयन बन गया था। अब अपन क्या चर्चा करते हैं, अपन मानते हैं कि भाई जो वॉल्यूम है उसे मिलीलीटर में लीजिए। तो मिलीलीटर में चेंज करेंगे इसको तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया भाई। अभी इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, अभी ये क्या है, यहां पर है ये मोल प्रति लीटर, ये लीटर में है, ठीक है। अब यहां पर इसको लिखे अपन ml में। मिलीलीटर बराबर क्या हो गया, 1000/m, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि 1 ml बराबर क्या होता है, कप्पा होता है, ठीक है। 1 ml बराबर क्या होता है, कप्पा होता है। तो इतने ml में ये क्या है, ये वॉल्यूम ही है, ठीक है ना, याद रहे आगे काम आएगा। 1000/m इतने वॉल्यूम में कितने कप्पा होंगे भाई, कप्पा इंटू 1000/m। और यही कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, इस विलयन की कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, कैप m अथवा लेमडा m, ठीक है। और ये हो गया कप्पा इंटू 1000/m। ये फॉर्मूला आ गया था अपना। लीजिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं
और अब बढ़ाते हैं अपन इसको मोलरिटी के साथ में, अब लेते हैं इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लीजिए इसको बढ़ाते हैं और इसी से बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का तात्पर्य अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, लेमडा EQ, यहां लगा देंगे EQ, कैप EQ, लेमडा EQ। अब इसका मान मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में देखिए क्या रखना है अपने को। आजकल मोलर कंडक्टिविटी ही चल रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का संबंध किससे है सीधा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का संबंध है सीधा मॉलिक्यूलर वेट से, और मॉलिक्यूलर वेट का संबंध किससे है, सीधा मोल से। इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो देखने को ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने सिलेबस का हिस्सा है इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे। बाकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बजाय मोलरिटी से ही सारे अपने प्रश्न हल हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आती भी है तो मोलरिटी से बदल सकते हैं, या मोलरिटी आती है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बदल सकते हैं। तो यहां देखिए इसकी परिभाषा क्या रहेगी, अब एक मोल की जगह क्या आ जाएगा भाई, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की कंडक्टेंस, यानी ऐसा विलयन जिसमें अपने इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है, एक तुल्यांक। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांक चालकता। तो भार किस में लेना है, तुल्यांक में लेना है। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो किस में लेना है अपने को, तुल्यांक में लेना है। मोलर लेते तो एक मोल लेते, तुल्यांक की है तो एक तुल्यांक। तो एक तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की जो भी चालकत्व होगा, वह चालकत्व उस विलयन का क्या कहलाता है, तुल्यांक चालकता कहलाता है। इसका मतलब अब यहां क्या हो गया, यहां देखिए सीधा इसी में अपन चेंज कर लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिखे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। क्लियर है बात। अब इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना आया भाई, एक इक्विवेलेंट, तो एक आ गया, सेम आ गया ना यहां पर। और इससे किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी से। भाई तुल्यांक चालकता, तो तुल्यांक की जब अपन बात करते हैं, तुल्यांक की मात्रा जब भी ली जाती है सोल्यूट की, तो अपन उसकी कंसंट्रेशन किस में मापते हैं, नॉर्मलिटी में मापते हैं। मोल्स की यदि रूप में लेते हैं तो मोलरिटी के रूप में लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट को आपने मोल के रूप में लिया है तो उसकी सांद्रता मोलरिटी कहलाती है। यदि तुल्यांक के रूप में लिया है तो उसकी सांद्रता नॉर्मलिटी कहलाती है। तो यहां पर n बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, अपॉन V लीटर, इन लीटर में है, आयतन क्या है लीटर में। अब n बराबर वही 1/V लीटर हो गया। अब V लीटर को इधर लें तो 1/n हो गया। क्लियर है, यहां तक नहीं है कोई समस्या। सेम अब कोई समस्या आनी भी नहीं है, जहां m है वहां n कर दो। अपन जानते हैं 1 लीटर का में ml कितने हो गए, 1000 हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, n आई गया नीचे। फिर 1 ml बराबर क्या होता है, एक कप्पा होता है। आपके पास कितने ml है, VML है, इसमें कितने कप्पा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे, तो K इंटू 1000/n, ये लीजिए साहब। अब आपके पास आ गया आपका जो भी फॉर्मूला था। तो आपने क्या निकाला, सीधा सीधा अपना फॉर्मूला ये निकला कि मोलरिटी में यहां m आ जाता है और नॉर्मलिटी में यहां, सॉरी अपन बात करें मोलर कंडक्टिविटी की तो यहां m आएगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो यहां n आ जाता है। बाकी सेम का सेम है, कहीं फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब लेते हैं अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ा करके अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के जो भी फॉर्मूलेज अपने पास आए हैं, उन फॉर्मूलों से अपन उस कंडक्टिविटी की यूनिट ज्ञात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। 12th क्लास में तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन IIT JEE हायर क्लासेज में सीधी सीधी यूनिट पूछ ली जाती है कि इसकी यूनिट क्या, लेते हैं इनकी यूनिट्स की। तो अपन बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेमडा m कह दो या कैप m कह दो, एंड लेमडा EQ कह दो अथवा कैप EQ कह दो। इनकी यूनिट की चर्चा करेंगे, एक से दूसरी अपने आप आ जाएगी। अपन एक की चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको दूसरे में लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन लेमडा m। लेमडा m का फॉर्मूला है आपके पास K इंटू 1000/m, हो गया भाई। EQ का अपने पास फॉर्मूला है लेमडा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n, हो गया। अब लीजिए, मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको याद रहे कि 1000/m को क्या कह रहे हैं अपन, वॉल्यूम।
ठीक है ना, आयतन कह रहे हैं इसको, 1000/m, अभी ताजा ताजा पढ़ा अपने। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, ये भी है आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम इसका किसमें ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं ml/मोल। इसका किसमें लिया अपन ने, ml/मोल। और इसका वॉल्यूम किसमें लिया है, ml/इक्विवेलेंट, यानी ml प्रति तुल्यांक। क्लियर है बात यहां पर। तो अब लेते हैं, देखिए यहां पर वॉल्यूम किस में आ रहा है, ml प्रति मोल में। ठीक है, अब मोल का देखो, मोल का जो प्रदर्शन होता है ना, सिंबल, मोल अपन लिखते यूं हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, तो अपन जब भी सिंबल लिखेंगे यूनिट के रूप में, तो अपन इसको ऐसे लिखने वाले हैं। क्लियर है बात। तो यहां देख लेते हैं अब इसको। अब अपने पास क्या बचा भाई, देख लीजिए, कप्पा इंटू ml/मोल, ये लिखा। अब इनके सबके यूनिट लगा देते हैं। कप्पा बराबर क्या होता है भाई, यहां लिख देता हूं, कप्पा बराबर C इंटू अक्स अपॉन C इंटू अक्स होता है। C इंटू अक्स का मान क्या होता है, L/A। L अपन सेमी में लेते हैं, A क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका तो अपन ने पहले भी निकाल लिया, C का सीमेंस और इसका सेमी इनवर्स। कप्पा की यूनिट अपन ने निकाल ली है, पहले से ही निकल गई थी पहले। तो अपन लिख देते हैं यहां पर, कप्पा की जगह तो अपन ने लिख दिया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब भाई ml की बात करो, तो आप याद करो इसको, शुरुआत में पढ़ाया था, 1 ml बराबर 1 cc, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या रहा, ये यही रहा ना। तो ml का मतलब तो ये हो गया। तो ml की जगह आप क्या लिखोगे, सेमी क्यूब। और मोल की जगह पर प्रेजेंटेशन क्या रहेगा मोल का, MOL। तो नीचे से ऊपर ले जाओ, या अभी तो नीचे रख लो, बाद में ले जाएंगे ऊपर। मोल हो गया, सेमी से एक सेमी कट गया साहब, क्या बचा, सेमी स्क्वायर, और मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स। क्लियर हो गई भाई बात। तो लेमडा m का तो आया आपके पास में ये फॉर्मूला। क्लियर है। इसके बाद लेते हैं आगे लेमडा EQ का, और देख लेते हैं फटाफट इस साथ साथ में। कप्पा की जगह देखते हैं, कप्पा की जगह अपन ने क्या लिखा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। लेमडा EQ बराबर, ये चल रहे हैं अपने इसके ml का अभी लिखा अपन ने, ये सेमी क्यूब, और नीचे इक्विवेलेंट आ जाएगा, तुल्यांक का तुल्यांक ही लिखना है। ये सीमेंस, एक सेमी कट गया तो सेमी स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये सब हो गया लेमडा EQ का। नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर सेमी को आप मीटर में भी बदल सकते हो। सेमी को अपन मीटर में लगाएं तो क्या रहेगा, यहां तक किसी की दिक्कत हो तो एक बार थोड़ा पीछे स्क्रॉल हो और वापस चेक करें, आराम से समझ में आने वाली है ये यूनिट। तो इसको अब मीटर में और चेंज कर लेते हैं, दोनों इकाइयों को। एक को चेंज किया, दूसरी अपने आप ही चेंज हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। तो लीजिए साहब, अपने पास में लेमडा m बराबर है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मोल माइनस कर दो, -1 लगाने की जरूरत नहीं है अपने। ये लो, ये अपन ने निकाल लिया है। अब अपने को इसको मीटर में बदलना भाई, यानी सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और मीटर में क्या संबंध होता है। तो 1 सेमी बराबर क्या होता है भाई, 1/100 मीटर, यही होता है ना, यानी 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो क्या लिखा भाई आपने, सीमेंस का सीमेंस हो गया 1/100, यही रहा ना, 1/100 मीटर स्क्वायर हो गया भाई, और मोल इनवर्स। लो क्या हुआ भाई, सीमेंस 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो मीटर है ना, पूरा साथ ही चल रहा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया और मोल इनवर्स हो गया। अब बोलो 10 की पावर ऊपर गई, क्या आया, 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नहीं है कोई दिक्कत, आ जाएगा आराम से। तो अपन सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। यदि मीटर को सेमी में चेंज करना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कीजिए, सेमी को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है। और इसी को मैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो कट गया इससे, तो मीटर किस में चेंज हो गया, सेमी में।
क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये रही अपनी इन दोनों की यूनिट्स।